हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको पता होगा कल अपन ने प्रिज्म के लिए अपन ने डिस्पर्जन ऑफ लाइट पढ़ा था। अपन ने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में अपन ने कुछ देखा था जिसमें अपन ने मोस्ट इम्पोर्टेंट देखा था, जिसमें अपन ने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अपन ने पढ़ा था, आपको याद होगा। और आई होप आपको सही से समझ में भी आ गया होगा। अपन इसी को आगे बढ़ाते हैं, जिसमें अपन एक लेते हैं, अपना टॉपिक है वो क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। कि अपने जो अपने लेंसेज के थ्रू बनने वाले इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं अपन किसकी, माइक्रोस्कोप की। माइक्रोस्कोप यानी एक ऐसी डिवाइस जो छोटी चीज़ों को क्या करके दिखाए, हमें लार्ज करके दिखाए। छोटी चीज़ को लार्ज करके दिखाने के लिए जिस अपन जिस डिवाइस का यूज़ करेंगे वो डिवाइस अपनी क्या कहलाती है, माइक्रोस्कोप कहलाती है। उसी का एक अपने पास फर्स्ट पार्ट मानते हैं जो है अपनी क्या, सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप यानी एक ऐसी डिवाइस जिसमें केवल और केवल अपन एक लेंस का काम में लेंगे। तो वो भी कौन सा काम में ले रहा है, अपन एक अगर कॉन्वेक्स लेंस अगर इसमें काम में ले रहे हैं, और इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ एफ क्या होती है, बहुत कम होती है। एक बहुत ही कम मिनिमम फोकल लेंथ का क्या रखा हुआ होता है, फोकल लेंथ अपना कॉन्वेक्स लेंस लिया हुआ होता है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस कॉन्वेक्स लेंस के आपको पता है ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ से निकलने वाली जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो एकदम सीधी की सीधी रहेगी। अगर इस कॉन्वेक्स लेंस है और इसकी फोकल लेंथ, इन दोनों के बीच में अगर अपन कोई ऑब्जेक्ट मानते हैं क्या, ऑप्टिकल सेंटर और फोकल लेंथ दोनों के बीच में अपन ने क्या माना है, ऑब्जेक्ट माना है अपन ने AB। तो इसकी इमेज हमेशा हमें क्या मिलेगी, फोकल लेंथ से दूर मिलेगी। हमें क्या मिलेगी, फोकल लेंथ से दूर मिलेगी। और आप एक आसानी से देख भी सकते हो, यहाँ पे जब अपने रे ऑफ लाइट गई टकरा कर कहाँ से गुजर रही है, फोकल पॉइंट से गुजर रही होती है, और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली सीधी की सीधी चली जाती है। जब दोनों को अपन पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो जिस पॉइंट पर हमें ये मिलती है वहाँ पर क्या मिल रहा है, अपनी को इसकी इमेज मिल रही है। और आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमें इसकी इमेज बनाने के लिए पीछे की तरफ जाना पड़ रहा है, यानी जो इमेज आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पे वर्चुअल आ रही है। और जो वर्चुअल आती है आपको पता है वो कैसे आती है, हमेशा डायरेक्ट आती है, यानी सीधी की सीधी हमें मिलती है। और साइज में अगर आप देखोगे तो जो अपना ऑब्जेक्ट है उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्या मिलती है, अपने को बड़ी मिलती है। यही तो यूज़ होता है अपने माइक्रोस्कोप का, किसी छोटी चीज़ को क्या करना, बड़े करके देखना। तो अगर अपन बात करें यहाँ पर कि इसका अपन अगर मैग्नीफिकेशन अगर अपने को निकालना है, या इसका अगर मैथमेटिकल अगर अपने को इसके जो डिस्टेंस को अगर अपन कैलकुलेट करना है, तो अपन एक कंडीशन लेते हैं कि अपना ऑप्टिकल सेंटर, इस ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को अपन क्या बोलते हो, u, और पीछे की तरफ आ रहे हो तो क्या हो जाएगा, माइनस का u। इसी तरह अगर अपन माने यहाँ पर अपने क्या बन रही है, इमेज, इमेज की डिस्टेंस क्या होती है v, इसको अपन क्या मान लेते हैं, माइनस का d मान लेते हैं। जब इसको माइनस का d मानते हैं तो यहाँ पर अपने पास आपको याद होगा मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू, आपको याद होगा दोनों के एंगल का क्या आता है, रेशियो आता है, यानी क्या आएगा यहाँ पे tan बीटा अपॉन क्या आएगा, tan अल्फा। ये आप इक्वेशन याद रहे कि दोनों के दोनों एंगल का रेशियो क्या कहलाता है, अपना मैग्नीफिकेशन कहलाता है। अगर इसको अपन आगे की तरफ बढ़ाते हैं तो आप एक चीज़ देखोगे, एक दो ट्रायंगल आपको मिल रहा है। पहला ट्रायंगल की अपन बात करें, ट्रायंगल AOB। इस ट्रायंगल AOB में ये वाला एंगल क्या है, एंगल O क्या है आपका, बीटा दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या आएगा, tan बीटा। आपको पता है tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan बीटा परपेंडिकुलर कितना आएगा, AB अपॉन बेस कितना रहेगा, AO। इक्वेशन नंबर क्या हो गई आपकी, सेकंड। इसी तरह अगर अपन बात करें ट्राइंगल, अब मैंने क्या लिया, इसी साइज को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और यहाँ पर अपना एक एंगल क्या बन गया, अपना इमेज के लिए बन गया क्या, अल्फा एंगल बन रहा है। तो इसको अपन लेते हैं, ट्राइंगल कौन सा ले रहा हूँ मैं, A डेस A डबल डेस O। इस ट्राइंगल में अगर अपन देखें तो tan अल्फा इक्वल टू वही परपेंडिकुलर कितना, A डेस A डबल डेस अपॉन यहाँ पर अपने पास बेस कितना आएगा, बेस आएगा अपना A डेश O। आप एक चीज देख सकते हो कि यहाँ पर अपने पास जो A डेश A डबल डेश है वो बराबर है किसके, अपने साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, AB के बराबर है। तो यहाँ पर अपन इसको AB तो लिख सकते हैं, tan अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, AB अपॉन A डेश। इक्वेशन नंबर क्या आ गई आपकी, थर्ड। इक्वेशन सेकंड और थर्ड को उठाकर कहाँ रख दो, इक्वेशन नंबर 1 में अगर अपन पुट कर दें तो अपन लोग पुट करना तो मेरे हिसाब से आता ही होगा, 12th क्लास में आ गए हो आप लोग। तो m इक्वल टू क्या आएगा, tan बीटा यानी AB अपॉन AO अपॉन
टेन एल्फा की वैल्यू कितनी आई अपने ए बी अपॉन ए डैश ओ, ए बी से ए बी कट जाएगा तो m इक्वल टू 1 अपॉन ए ओ अपॉन 1 अपॉन ए डैश ओ, पलट जाएगा ये तो क्या आ जाएगा ए डैश ओ अपॉन ए ओ। ये क्या आ गया, इसका मैग्निफिकेशन आ गया। अब आपको कुछ चीजें जो आपको पता है वो क्या है, ए डैश ओ, ए डैश ओ ये डिस्टेंस कितनी है v या माइनस का d, डिस्टेंस ऑफ इमेज। इसी तरह अगर अपन बात करें ए ओ, वो कितना है ए ओ, वो है माइनस का u। तो यहाँ पर अपना जो मैग्निफिकेशन निकल के आएगा वो मैग्निफिकेशन m इक्वल टू कितना आएगा माइनस का d अपॉन माइनस का u, या इसको क्या लिख सकते हैं अपन d अपॉन, ये क्या कहलाता है मैग्निफिकेशन ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके दो कंडीशंस हैं। आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में आ रहा है तो आप कमेंट करते चलें, बताते चलें मेरे को भी, ताकि पता रहे कि अपना जो टॉपिक चल रहा है वो सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है। अपन अगर हम देखते हैं यहाँ पे कि मैग्निफिकेशन अपन ने निकाल लिया है। अब अपन दो कंडीशन लेते हैं। एक कंडीशन में, पहली कंडीशन क्या ले रहा हूँ, यदि अपने जो क्या रखा हुआ जो अपना इमेज है वो कहाँ है डी पर, इमेज 8 क्या ले रहे हैं अपन डी पे ले लेते हैं। अगर अपन इमेज क्या ले लेते हैं अपने डी पर लेते हैं तो आपको लेंस फॉर्मूला याद है 1 अपॉन एफ इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, ये होता है ना। तो यहाँ पर अपनी इमेज क्या मान रहे हैं, तो यहाँ पर u इक्वल टू तो कितना रहेगा माइनस का u रहेगा, u इक्वल टू तो माइनस का u, और v की जगह क्या आ जाएगा माइनस का d, ये दो चीजें आएगी। तो यहाँ पर अगर इसको अपन आगे बढ़ाएं तो आपको क्या मिलेगा, आपको 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन माइनस का d माइनस 1 अपॉन माइनस का u। सही आ रहा है एकदम। इसको माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू माइनस 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन यू। एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को डी से मल्टीपल कर देते हैं। मल्टीप्लाई बाय डी करोगे तो कितना आएगा डी अपॉन एफ इक्वल टू माइनस का डी अपॉन डी प्लस का डी अपॉन यू। डी से डी क्या कर गया, कट गया, यानी डी अपॉन एफ इक्वल टू माइनस का 1 प्लस डी अपॉन यू। इस डी अपॉन यू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं। तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, देखो डी बाई एफ इक्वल टू माइनस का 1 प्लस एम, माइनस 1 को इधर भेज दो तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी अपन प्लस डी बाई एफ। क्या कंडीशन है, जब इमेज कहाँ बन रही हो डी पर बन रही हो, तो ये अपनी फर्स्ट कंडीशन हो गई। सेकंड कंडीशन है वो एक और लेते हैं अपन कि अपने पास क्या है कि अपना वही अपन इमेज को ही लेके चलेंगे कि अगर अपना जो इमेज है इनफाइनाइट पर, इमेज कहाँ हो इनफाइनाइट पे, आपको अगर पता है मेरे को आप कमेंट सेक्शन बताएं कि आप यहाँ पे इनफाइनाइट पे ले रहे हो तो आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि जब अपनी इमेज इनफाइनाइट पे तो मोस्ट प्रोबेबली अपना ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ रहता है, अपना फोकल लेंथ पे तो रहता है ना। तो यहाँ पर अपना u इक्वल टू कितना आएगा माइनस का f और v इक्वल टू कितना माइनस का इनफाइनाइटी, यानी नॉर्मल इनफाइनाइटी हो गया। तो लेंस फॉर्मूला क्या 1 अपॉन एफ इक्वल टू माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइटी माइनस 1 अपॉन माइनस का f, यानी 1 अपॉन एफ इक्वल टू ये तो 0 हो गया और प्लस का 1 अपॉन एफ, तो d से मल्टीपल करोगे तो d अपॉन एफ इक्वल टू d अपॉन एफ। d अपॉन एफ को अपन क्या लिख सकते हैं m, यानी d अपॉन एफ इक्वल टू कितना आ गया आपका m। ये आपकी दो कंडीशन है और ये तो अपना वही फॉर्मूला ही शुरू में अपन ने कैलकुलेट किया था। तो ये क्या कहलाता है अपना सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसके थ्रू अपन क्या करते हैं छोटे पार्टिकल्स को लार्ज करके उनको आसानी से क्या करने के लिए देखने के लिए अपन इसको मेजर करते हैं। इसका वैसे इतना ज़्यादा कोई रोल होता नहीं है। अपन जितने भी बायोटिक लेबरे हैं, जितने भी बायो की अपन लेबोरेटरी की बात करते हैं, उन सब में अपन बात करते हैं कि अपन वहाँ पर लेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी वहाँ पर यहाँ इस लेंस माइक्रोस्कोप में तो क्या है अपने पास केवल एक ही लेंस दिया हुआ है, यानी इसका मैग्निफिकेशन इतना क्लियर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर अपन बात करें यहाँ पर मैं एक लेंस और यूज़ कर लूँ, अगर मैं एक लेंस और यूज़ कर लूँ तो वहाँ पर अपने पास जो इमेज मिलेगी अपने को, जो ऑब्जेक्ट अपने को दिया हुआ है जो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है, जो अपन मोस्टली अपन बायो लैब में अपन अपने ब्लड सैंपल वगैरह इन सब के बारे में देखते हैं, तो उन सबको लार्ज करके देखने के लिए और क्लियरिटी से देखने के लिए अपन माइक्रोस्कोप जो काम में लेंगे वो है अपनी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। उसको अपन कल डिराइव करेंगे, आसानी से उसको भी देखेंगे किस तरह वो वर्क करती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रहे, यहाँ पर अपने पास जो ये लेंस है वो अपना जो कॉन्वेक्स लेंस जो अपन काम में ले रहे हैं
उसकी फोकल लेंथ काफ़ी ज़्यादा कम होती है और यही अपना आई लेंस की तरह भी यहाँ पे क्या करता है, काम करता है। अब कल अपन जब बात करेंगे तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक लेंस तो आपका क्या रहेगा, बड़ी साइज़ का रहेगा, और दूसरा लेंस क्या रहेगा आपका, छोटी साइज़ का रहेगा। जो बड़ी साइज़ का लेंस है और जो छोटी साइज़ का लेंस है, उन दोनों लेंसेज के स्पेसिफिकली नेम है। मैं आपसे एक आपके लिए क्वेश्चन है, आप सर्च करके कल मेरे को बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि जो लेंस अपन काम में लेंगे उस लेंसेज के अपन क्या नाम यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर होने वाली इमेज फॉर्मेशन को अपन किस तरह आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।